Good morning, all the students and all the guardians of class 7th. Please open Ginsa Bhag 7, page number 61. All the boys and girls, all the children of class 7th, be sincere, be careful. I am your Hindi teacher, Pandit Dr. Rakesh Sharma Swastha ji. कल हम लोग 10वां अध्याय समाप्त कर चुके थे। कृपया क्लास और कॉपी में कक्षा कार्य पुस्तिका में नोट बनाइए और शाम को होमवर्क अवश्य करिए और दिन मॉर्निंग अलार्म लगा के रटने का प्रयास करिए। सभी अभिभावकों माता पिता को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार। ध्यान से देखिए, थोड़ा गार्जियंस को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे होमवर्क करते रहें क्योंकि 16 तारीख से क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ऑफलाइन क्लास चलेगा। अध्याय 11 पंच परमेश्वर पाठ परिचय। भारतीय गांवों में पंचायती शासन प्रणाली बहुत पुरानी है। पंचों में परमेश्वर का वास माना जाता था, इसलिए लोगों को पंचों पर पूरा विश्वास होता था। प्रस्तुत कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने भारत के गांवों की उसी पंचायती प्रथा की अनोखी झलक प्रस्तुत की है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था, एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। पैराचेंज नेक्स्ट पैराग्राफ। इस मित्रता फ्रेंडशिप का जन्म उस समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। आज अलगू का मान उनके धन के कारण था तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर के पात्र बने थे। लास्ट पैरा ऑफ दिस पेज नंबर 61 इन सभाग साथ क्लास 7th की सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स, ऑल द चिल्ड्रन, ध्यान से देखिए और समझिएगा लेसन के बारे में, तभी आप होमवर्क कर पाएंगे। क्वेश्चन आंसर आपको 15 अगस्त और नागपंचमी के त्यौहारों के उपलक्ष्य में ये हॉलीडे होमवर्क दिया जा रहा है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे लंबे वायदे करके वह संपत्ति अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थीं। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। आप पढ़े हुए हैं मुस्लिम भाई लोगों के वहाँ, खाला केरी बेटी ब्याह है घर ही में करें सगाई। ममेरे फुफेरे भाई बहन में भी शादियाँ होती रहती हैं, कजिन ब्रदर्स सिस्टर्स में। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियाँ, चंद्रबिंदु है ध्यान दीजिएगा, केवल रोटी लिखेंगे तो बड़ी की मात्रा ट पर, रोटियाँ में छोटी की मात्रा हो जाएगी और ये पर चंद्रबिंदु हो जाएगा। रोटियाँ, बघारी दाल के बिना रोटियाँ गले नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। पीटीओ प्लीज टर्न नंबर पेज नंबर 62। 1962 में चाइना से इंडिया से वार हुआ था, जिसमें चाइना को भारत ने हराया था। इंडो चाइना वार आप पढ़ चुके हैं 1962 में, बड़ी तेज़ लड़ाई हुई थी। अब तो हम लोग ड्रैगन से निपटने के लिए तमाम आगे बढ़ चुके हैं हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री। इन सभाग साथ पेज नंबर 62। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन ने शिकायत की। पीटीओ प्लीज टर्न नंबर नेक्स्ट पेज पर देखिए फिगर के साथ। जुम्मन ने गृहस्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए कहाँ यहाँ जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से, सीरियस वॉइस में गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझाता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गईं, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसा, जुम्मन लाफ्ड। जिस तरह कोई शिकारी प्रे विक्टिम
शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोला, हाँ ज़रूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उनके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उनको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उनका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी पल भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी? गांव के कई आदमी तो आएंगे ही। खाला अपनी विपद तो सबके आगे रो आई, अब न आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यूँ आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सके, पर उनके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे। नेक्स्ट पेज नंबर 63, हिंसा भाग 7, 7th क्लास, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 63। ध्यान से देखिए और समझिए, तभी आप होमवर्क कर पाएंगे क्वेश्चन आंसर्स। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वे स्वयं अलगू चौधरी के साथ जरूर दूर बैठे हुए थे। पंच लोग बैठ गए, दे हैव सैट डाउन। तो बूढ़ी खाला ने विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रोज़ होकर काटा, पर अब दिन रात, डे एंड नाइट का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती तुम्हारे सिवा और किसे अपना दुख सुनाऊँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूँ। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। मुंह में भी चंद्रबिंदु है। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ कि क्यों एक बेबस की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊँगी। पैरा चेंज, नेक्स्ट पैराग्राफ। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उसका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहें उसे बदें, मुझे कोई उज़र नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो, जिसे चाहो पंच बदो। बदो मीन्स मानो, जिम्मेदारी सुपुर्द करो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वे बोली, बेटा खुदा से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। एनमी फो, कैसी बात कहते हो? और किसी पर तुम्हारा विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलग ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला, तुम जानती हो कि यू डोंट नो, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है, क्लोज फ्रेंडशिप है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। वेरी गुड, क्या बात है, थैंक यू, व्हाट ए गुड स्टेटमेंट हैज़ गिवन बाई दैट। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। इन द माइंड, माइंड माने मन, ब्रेन माने मस्तिष्क। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, अतः वो शांत चित्त होकर बोले, पंचों 3 साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैंने उन्हें एवज में खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है, मगर औरतों में ज़रा अनबन रहती है, इसमें मेरा क्या बस है। खालाजान मुझसे माहवार खर्च दे सकूँ। खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं।
उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा समझौते में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों को अधिकार है जो फैसला चाहे करें। लास्ट पैरा ऑफ दिस पेज। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव THUS 10 अतः वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से झिड़क शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है, अलगू को हो क्या गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आएगी। PTO प्लीज टर्न नंबर नेक्स्ट पेज। थैंक यू, धन्यवाद। पेज नंबर 64, 8 √8 यहीं तक रहने दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, मेनी थैंक्स। गुड नून, गुड आफ्टरनून।